वेडनेसडे सीजन 3 को इसके मेकर्स ने पहले ही कंफर्म कर दिया था। इसमें हमें एडम्स फैमिली के और भी काले गहरे राज देखने को मिलेंगे। कैसे हेस्टिया ने अपनी ही बेटी ओफेलिया को इतने सालों तक कैद में रखा और जब हमने उसे आखिरकार देखा तो वह वेडनेसडे को क्यों मारना चाहती थी, और क्या वेडनेसडे सच में एनिड को ढूंढ पाएगी। लेकिन एनिड अपने इंसानी रूप में आखिर वापस कैसे आएगी। अब कैप्री टाइलर को अपने साथ क्यों ले गई, उसका असली प्लान क्या है। सीजन 3 की शुरुआत नेवरमोर अकादमी के रीबिल्ड से होगी, जहां नए हेडमास्टर अकादमी को फिर से खड़ा कर रहे होंगे। लेकिन इसी के साथ कुछ अजीब डिसअपियरेंस शुरू हो जाएंगी। जैसा कि हमने सीजन 2 के एंड में देखा था, नेवरमोर अकादमी बंद हो जाती है, इसलिए सारे स्टूडेंट और टीचर्स घर लौट जाते हैं। सीजन 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाएगा कि सभी स्टूडेंट अब वापस आ रहे हैं। जब वेडनेसडे लौटती है तो उसे विजन आने लगते हैं। विजन में वह एक शैडो देखती है जो उसकी फैमिली पर मंडरा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि वेडनेसडे की पावर तो अब चली गई थी, लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ओफेलिया की किताब पकड़ते ही वेडनेसडे को फिर से विजन आते हैं और उन विजन में उसे आंट ओफेलिया दिखती है। सीजन 3 में वेडनेसडे अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी, इसलिए वह बार बार आंट ओफेलिया की किताब का सहारा लेगी, लेकिन इसका उल्टा असर होगा। उसकी साइकिक झलकियां ओफेलिया की साइकिक एनर्जी से टकराएंगी। इसका उदाहरण हमने सीजन 2 के एंड में भी देखा था। अगर आपने इन बुक्स के पेज ध्यान से देखे हों तो उन पर वेडनेसडे एडम्स का चेहरा बना हुआ है, जबकि ओफेलिया तब से गायब है जब वेडनेसडे पैदा भी नहीं हुई थी। तो अगर उसने वेडनेसडे को कभी देखा ही नहीं तो उसने किताबों में उसकी पेंटिंग कैसे बनाई। उस पेंटिंग के आसपास सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, ब्लैक टीयर्स, ब्लैक टीयर्स, ब्लैक टीयर्स। और सीजन 2 की शुरुआत में हमने वेडनेसडे की आंखों से काले आंसू निकलते हुए देखे थे। इससे यह साफ हो जाता है कि ओफेलिया को सब कुछ पहले से पता था। इसके बाद जब वेडनेसडे पेज पलटती है तो उसमें उसकी आंखों में लाल रंग का पेंट बना होता है। इसका मतलब शायद यह वेडनेसडे की पावर की अगली स्टेज है, क्योंकि जैसे ही वह उसे देखती है और टच करती है, उसकी साइकिक पावर एक्टिवेट हो जाती है और वह सीधा ओफेलिया से कनेक्ट होती है। ओफेलिया का चेहरा हमें अभी तक नहीं दिखाया गया है, लेकिन मैं बता दूं कि ओफेलिया मोर्टिशिया की छोटी बहन है और दोनों ट्विन्स हैं, यानी इनका लुक बिल्कुल एक जैसा होगा। पुराने एडम्स फैमिली शो में भी कैरल जोन्स ने दोनों का डुअल रोल किया था, इसलिए सीजन 3 में भी ऐसा ही देखने को मिल सकता है। अब थोड़ी ओफेलिया के बारे में भी जान लेते हैं। ओफेलिया बचपन से ही एडम्स फैमिली की सबसे पावरफुल साइकिक है। जो पावर आज वेडनेसडे के अंदर दिखती है, वही पावर पहले ओफेलिया के पास थी, लेकिन ज्यादा पावर होने के कारण उसमें अमृता और कंट्रोल का ऑब्सेशन आ गया। इसके बाद उसने एक ऐसा रिचुअल करने की कोशिश की जिसमें फैमिली के एक मेंबर का खून बहाना जरूरी था। इसलिए उसकी मां हेस्टर ने उसे कैद कर दिया ताकि वह यह पागलपन आगे न बढ़ा सके। एडम्स फैमिली की एक प्रोफेसी भी है कि खून से जन्मी एक बेटी पूरी फैमिली का अंत करेगी। सबको लगता है कि यह वेडनेसडे है, क्योंकि जहां भी वह जाती है सीरियल किलर्स या मिस्टीरियस खतरे उसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन सच ये है कि प्रोफेसी पहले ओफेलिया से जुड़ी थी, क्योंकि हेस्टर ने ओफेलिया को कैद कर दिया, इसलिए यह प्रोफेसी शिफ्ट होकर वेडनेसडे पर आ गई। सीजन 3 में जहां वेडनेसडे अपने विजन से परेशान होगी, वहीं फैमिली में भी टेंशन बढ़ेगा। मोर्टिशिया बार बार ओफेलिया का नाम टालने की कोशिश करेगी, लेकिन वेडनेसडे अपनी पावर के जरिए ओफेलिया से बार बार कनेक्ट होती जाएगी और ओफेलिया को एक मौका मिल जाएगा प्रोफेसी को पूरा करने का। वह इस प्रोफेसी को वेडनेसडे के जरिए पूरा करना चाहती है। सीजन 2 में हमने देखा था कि ओफेलिया का एक ही मकसद था, वेडनेसडे को खत्म करना, और उसकी सबसे बड़ी जलन यही है कि वेडनेसडे वही पावर हासिल कर रही है जो कभी उससे छीन ली गई थी। सीजन 3 में ओफेलिया बाहर निकलने की कोशिश करेगी और वेडनेसडे को बलि की तरह इस्तेमाल करेगी। अब बात एनिड की। वेडनेसडे एनिड को वापस लाने के लिए जी जान लगा देगी। सीजन 2 में पहली बार एनिड ने वेयरवुल्फ को अपनाया था और सीजन 3 में वह अल्फा कर्स से पीड़ित होगी। उसका वुल्फ फॉर्म स्थायी हो जाएगा और वह अपनी ह्यूमैनिटी खोने लगेगी। ओफेलिया इस कर्स को ट्रिगर करेगी ताकि वेडनेसडे अपनी सबसे बड़ी दोस्त को खो दे। लेकिन वेडनेसडे सामान्य तौर पर इमोशन छुपाती है, पर एनिड उसकी सबसे सच्ची दोस्त है। सीजन 2 में उसने एनिड को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उसने टाइलर और स्लोन जैसे दुश्मनों से लड़कर वह फ्यूचर बदल दिया जिसमें एनिड मरने वाली थी। सीजन 3 में जब एनिड बीस्ट फॉर्म में अनकंट्रोलेबल हो जाएगी तो सब उसे मारने की बात करेंगे, लेकिन वेडनेसडे सामने आएगी और कहेगी, नो वन टचेस हर, शी इज माइन टू फिक्स। ये पहला मौका होगा जब वेडनेसडे ओपनली अपनी फ्रेंडशिप की वैल्यू दिखाएगी। वह एक रिचुअल ऑफ बैलेंस ढूंढ लेगी जिसमें एनिड को उस इंसान का ब्लड बॉन्ड चाहिए
जो उसे बिना शर्त स्वीकार करता हो। वेडनेसडे खुद अपना खून ऑफर करेगी। रिचुअल के दौरान एनिड और भी ज्यादा बीस्ट बन जाएगी और वेडनेसडे पर हमला करेगी, लेकिन वेडनेसडे भागेगी नहीं। वह उसकी आंखों में देखेगी और शांत आवाज में कहेगी, यू आर माई फ्रेंड, नो कर्स विल एवर चेंज दैट। इस इमोशनल पल से एनिड का वुल्फ साइड कमजोर पड़ेगा और वह वापस अपने इंसानी रूप में आ जाएगी। लेकिन वेडनेसडे की असली परेशानी अभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ओफिलिया भी आजाद होने की कोशिश करेगी। अब बात टाइलर और कैप्री की। सीजन 2 के एंड में कैप्री उससे कहती है कि वह अकेला जिंदा नहीं रह पाएगा। टाइलर कहता है कि वह अपनी माँ और मास्टर से तंग आ चुका है। इसाडोरा उसे अपनी पैक का हिस्सा बनने को कहती है। सीजन 3 में कैप्री काफी ब्रूटल अंदाज में वापस आएगी और उसके पास अब टाइलर भी है, लेकिन टाइलर सीजन 3 में पूरी तरह बुरा नहीं दिखेगा। अगर आपने ध्यान दिया हो, जब आइजक वेडनेसडे को जिंदा दफनाता है तो टाइलर के चेहरे पर साफ दिखता है कि वह यह सब नहीं चाहता। इसी वजह से वेडनेसडे ने उसे मारा नहीं और उसे बचने का मौका दिया था। सीजन 3 में टाइलर का हाइड वाला रूप और इंसानी हिस्सा दोनों वेडनेसडे के लिए महत्वपूर्ण बनेंगे। सीजन 3 का एंड शायद ऐसा होगा कि वेडनेसडे अपने विजन के जरिए जान लेगी कि ओफिलिया एडम्स फैमिली को सैक्रिफाइस करना चाहती है ताकि वह अमर बन सके। इसके बाद पूरी एडम्स फैमिली, गोमेज, मोर्टिशिया, एंकल फेस्टर एक साथ लड़ेंगे, लेकिन मेन बैटल होगी ओफिलिया बनाम वेडनेसडे। ओफिलिया कहेगी कि प्रोफेसी वेडनेसडे पूरी करेगी, लेकिन वेडनेसडे ऐसा होने नहीं देगी। तब तक वह अपनी पावर पर कंट्रोल करना सीख चुकी होगी। अंत में ओफिलिया को हरा दिया जाएगा, लेकिन मरते मरते वह वेडनेसडे पर एक कर्ज छोड़ जाएगी, जिससे उसका भविष्य और ज्यादा डार्क हो जाएगा। तो दोस्तों, सीजन 3 में सिर्फ मिस्ट्री नहीं बल्कि फैमिली वॉर भी देखने को मिलेगा। सवाल यह है कि क्या वेडनेसडे प्रोफेसी से बच पाएगी या धीरे धीरे वह खुद प्रोफेसी बन जाएगी। अगर यह थ्योरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि सीजन 3 में मेन विलेन कौन होगा।